ठीक है, चलो बिगिन कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही है वन शॉट के लिए। तो सबसे पहले देखो थ्योरी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, इसमें से कुछ लिखने का दरकार नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है ही आपके पास, बस एक बार देख लो। सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता था, तो इस टाइप के किसी भी ट्रायंगल को हम क्या बोलते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा आइडेंटिफिकेशन था कि सबसे लंबे वाले साइड के ऑपोजिट वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। फिर क्या है कि ये बेस परपेंडिकुलर हम लोग इन्वॉल्व करते थे, और बेस परपेंडिकुलर का हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था, देखो कि अगर मैं इस एंगल को पढ़ना चाहता हूँ, इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, तो इससे चिपका हुआ जो है वो क्या हो जाएगा, बेस, और ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बट इन सम सिचुएशन अगर आप एंगल क्यू के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो क्यू से चिपका हुआ जो और एक साइड है अदर देन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो जाएगा आपका बेस, और क्यू के ऑपोजिट वाला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा आइडिया था। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो sin थीटा इक्वल्स टू था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका 3 ऑपोजिट रेशियो भी था, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। फिर इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स याद रखने के लिए, पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन है, सेक, और टेन का उल्टा कौन है, कॉट। और उल्टा मतलब डायरेक्टली जो ये रेशियो है आपका, आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो इस। फिर इसके बाद में था इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स जो आपको ट्रू एंड फॉल्स या एजर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है। तो उन सारे फैक्ट्स को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम या 1 के इक्वल हो सकता है। ठीक है। फिर कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल हो सकता है। टेन थीटा कॉट थीटा के ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लोग कुछ भी हो सकता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी वैल्यू है वो कभी भी ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड 1045 डिग्री, तो वेदर यू टेक अ स्मॉल ट्राइंगल और यू टेक अ लार्ज ट्राइंगल डजंट मैटर, हमेशा आपका 1045 डिग्री का आंसर कितना आएगा, 1। वो हम देख चुके हैं। तो वही चीज इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल चाहे आप छोटा लीजिए चाहे आप ट्राइंगल बड़ा लीजिए, हर सिचुएशन में हमेशा आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर है फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एंगल वो क्या रहना चाहिए, फिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद में हायर पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें ये स्क्वायर ये थीटा पे जाके नहीं चिपकता है। इसका आइडिया क्या होता था, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये मान लो कि अगर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा 3 बार। ठीक है। फिर इसके बाद में था रेसिप्रोकल रिलेशन, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस इंटू सेक का आंसर कितना हो जाएगा, 1। cos इक्वल्स टू 1 बाई सेक, सेक इक्वल्स टू 1 बाई कॉस। tan इंटू कॉट का आंसर कितना हो जाएगा, 1। फिर tan इक्वल्स टू 1 बाई कॉट, ये कॉट इक्वल्स टू 1 बाई tan। उसके बाद में था आपका कोशिएंट रिलेशन, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना, sin थीटा बाई cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल्स टू कितना, cos थीटा बाई sin थीटा। फिर इसके बाद में था आपका फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये भी क्या पता है एमसीक्यू ये सब में एक मार्क के लिए पूछ ही ले, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका मतलब होता है साइन, इसका कोसाइन, tan मतलब टेंजेंट, कॉट मतलब को टेंजेंट, सेक मतलब सेकेंट, और कोसेक मतलब कोसेकेंट। ठीक है। ये फुल फॉर्म इनके नामों का। फिर ये हो गया आपका टेबल। इसमें आई विल अगेन से कि मतलब आप तो बस एक ऊपर वाला लाइन याद कर लो समा, और फिर बाकी तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। ऊपर वाला लाइन में पहले तो ये याद रखना है कि एंगल्स में क्या क्या होगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90। वैल्यूज में साइन का आंसर 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। फिर एग्जैक्टली इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, तो 1, √3/2, 1/√2, हाफ और 0। और फिर क्या है कि tan का मतलब होगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो डिवाइड कर करके आप लिख लो। ठीक है ना। फिर नीचे का जितना है आपका, तो कॉट जो है डायरेक्टली tan का उल्टा हो जाएगा, सेक जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा हो जाएगा। उल्टा करते समय एक बात याद रखना, हालांकि ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग आपका काम हो जाएगा इससे। अब वो झूठ बात में क्या बोल रहा हूँ आपको कि जब भी 1/0 का फॉर्मेट आएगा आपका, मतलब 0 का रेसिप्रोकल लेने का ट्राई करोगे आप, तो ये विल टेल कि वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और जब कभी भी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल लोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए 0। जैसे सपोज करो कि साइन का 0 डिग्री पे आंसर कितना है, 0, तो कॉसेक का 0 डिग्री पे जो आंसर है वो तो साइन के आंसर का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पर व्हाट आर यू सपोज टू डू, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और कहीं सपोज करो जैसे tan का 90 डिग्री पे आंसर क्या है बताओ, नॉट डिफाइंड, तो कॉट का जो आंसर है 90 डिग्री पे वो क्या होना चाहिए, tan के आंसर का रेसिप्रोकल। तो एक तरीके से 1/नॉट डिफाइंड कर रहे हो आप, वो क्या हो जाएगा आपके लिए 0। हालांकि मैथमेटिकली ये सच नहीं होता है, सच क्या होता है वो 11 में पता चलेगा अभी के लिए, लेकिन हम इसको याद रख के अपना काम चला सकते हैं। 0 का जब भी रेसिप्रोकल करने का सिचुएशन आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करने का सिचुएशन आएगा तो क्या बोलेंगे, 0। फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो अच्छा तो यही रहे कि 9 का 9 फॉर्मेट याद रहे आपको, लेकिन 9 अगर नहीं भी याद रहता है तो एटलीस्ट 3 तो आपको याद रहना ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
सेक्स स्क्वायर थीटा ये वाला आप ये वाला याद रखना, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। फिर इसी का और जो वेरिएंट्स हैं, ये सारा वेरिएंट्स पे अगर आप याद रख सको तो क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया, ये तो मेन बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इस पे भी हमने क्लास में पहले डिस्कस कर रखा है, आज एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। सेकंड वाले का और थर्ड वाले का ये दो स्पेशल एप्लीकेशन है। सेकंड वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें इफ यू थिंक लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यू विल फाइंड कि इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो दो फॉर्मेट में। क्या क्या बताओ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी a प्लस बी क्या होगा इस सिचुएशन में? इट विल बी cosec थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी cot थीटा। ये मैं लिख ही देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते तो ये कैसा दिखेगा बताओ? ये हो जाएगा मेरे ख्याल में cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड होल थिंग इनटू क्या रहेगा बोलो? cosec थीटा माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1। उसी से डायरेक्टली मेरे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका जो भी आंसर रहेगा या जो भी वैल्यू रहेगा इसका और इसका, वो एक दूसरे का हमेशा क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल, तो ही तो प्रोडक्ट करके 1 आएगा। ठीक है। एंड बाकी इन दिनों में से किसी एक को अगर आप राइट साइड धक्का मारते हो, मान लो कि प्लस वाले को धक्का मार देते हो, तो आपको क्या दिखेगा? cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है। और अगर आप माइनस वाले को धक्का मारते हो तो आपको मिलेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है। और एप्लीकेशन क्या होगा? तो एग्जाम में हो सकता है आपको मान लो कि इस चीज का वैल्यू जो है वो ऐसे बोल दे कि 4/5 है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको बोलना है 5/4 होगा। ठीक है। whatever is the value of cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का आंसर एग्जैक्टली उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अगर कोई बोले मेरे को cosec थीटा प्लस cot थीटा का आंसर है 3/4, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का आंसर 4/3। इमीडिएटली बिना कुछ सॉल्व किए हम डायरेक्टली कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, सेम एप्लीकेशन आप इसके लिए भी सोच सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर से किसी एक पार्ट को शिफ्ट करोगे तो इस टाइप का सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसके बाद में था बेसिक फंडामेंटल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें तो पढ़ लो एक बार। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर a प्लस बी होल क्यूब का दो फॉर्मेट है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा हमारे काम आने वाला। ठीक है। फिर a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू, ये भी दो फॉर्मेट है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम चूज करेंगे खुद के हिसाब से। ये सारा तो वैसे याद ही रहता है। मेनली जो बच्चे भूल जाते हैं वो एक तो ये वाला फॉर्मूला देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू एंड दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई डोंट थिंक ये ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज्यादा कुछ काम में ये हम लोग के आएगा, बट ये पॉलिनोमियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या था हमारे लिए? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसके अलावा ये भी नहीं चाहिए तो आई विल से अवॉइड, छोड़ सकते हैं इसको। वैसे अच्छा फॉर्मूला है वो वाला भी, ये भी, लेकिन पॉलिनोमियल्स में ज्यादा यूज में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना यूज नहीं है ऐसा। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल में डन। ठीक है, इतना ही आपका थ्योरी था। अभी हम लोग क्वेश्चंस के साथ में बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लेके एक एक मिनट टाइम देते हैं। और कभी सपोज करो कि इसको आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह से करते हो ना, अपलोडेड तो रहेगा उस पर, तो इस 1 मिनट टाइम वाले पार्ट को मैं पॉज करके उसमें रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, फिर सोल्यूशन को देखें। करिए, ट्राई कीजिए। देखो इसका ना 2 सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पर बोर्ड पर। पहला सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन कि ये क्वेश्चन जो है मेथड 1 कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ऐसा कुछ अगर आता है तो उस केस में आई थिंक याद ही है आप लोग को, cos थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको? 8/17। और cos का डेफिनेशन क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेनस। तो उस हिसाब से आप क्या बोलिएगा कि बेस इज इक्वल्स टू 8x एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 17x, या के लेते थे ना शायद हम लोग यहाँ, तो 8k और दिस इज इक्वल्स टू 17k। फिर हमको पता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से हाइपोटेनस आपका 17, तो 17 टाइम्स ऑफ k का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर वी आर ट्राइंग टू फाइंड, बेस आपको दिया हुआ है 8k, तो होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पे 17 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 289 k स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 64 माइनस 64 k स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर। 289 माइनस 64 कितना आ रहा है? 225 का केस इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से पी का आंसर आपका कितना आ गया? 15 की। वैसे प्लस माइनस 15 आना चाहिए, पर ट्रिग्नोमेट्री में हम नेगेटिव वाले को अवॉइड करते हैं, साइड का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता सोच के, ठीक है। अब सपोज करो कि ये वाला एंगल को मैं इसमें थीटा कह दूं, तो मेरे पास में तीनों पार्ट है। परपेंडिकुलर है मेरा 15 के, ऑपोजिट वाला बेस था मेरा 8 के, और हाइपोटेनस मेरा कितना था? 17 के, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ ही था, और मेरे को बाकी बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि आप पहले फंडामेंटल को निकालो, साइन को निकालो, कॉस को निकालो, टेन को निकालो, और बाकी तीन तो इमीडिएटली उनका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। साइन, कॉस और टेन में से भी एक तो पता ही है आप, ठीक है ना। तो आप बस अभी साइन और टेन पे फोकस करो। तो साइन आपका कितना हो जाएगा? बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 15/17। अब देखो लिखते समय आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो के के को डायरेक्टली पता ही है कि घटेगा, तो लिखो ही मत, ठीक है ना। और 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? p/b, तो 15/8 होना चाहिए आपका, ठीक है। और एक बार ऐसे फॉर द नेम से आप कॉस भी लिख ही दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताओ? 8/17। अब इमीडिएटली साइन के साइड में उसका रेसिप्रोकल कॉसेक इक्वल्स टू कितना? 17/15। 10 के बगल में उसका रेसिप्रोकल कॉट इक्वल्स टू कितना? 8/15। एंड इसके बगल में कितना? सेक, वो हो जाएगा 17/8। तो ऑटोमेटिकली सब लोग आ गए, ठीक है। अब इसी का एक मेथड 2 में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मेथड 2 में क्या होगा देखो, सपोज करो कि ये एमसीक्यू के लिए आता है, ठीक है, कि पांचों नहीं पूछ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रेशियो ही पूछ रहा है आपसे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो देखो कि आप ना, मतलब इसमें जैसे मैंने क्या किया, पहले डेफिनेशन अप्लाई किया, फिर उसको रेशियो के हिसाब से सोचा, और फिर मैं सब कुछ कर रहा था। तो अगर सब्जेक्टिव वे में मेरे को 2 मार्क मिल रहा है और मुझे पूरा सोल्यूशन शो करना है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस टाइम पर तो आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। इन केस लेकिन अगर सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पांचों तो ऑब्वियसली एमसीक्यू में नहीं पूछ पाएगा, वो कुछ दूसरा पूछ लेगा। मानो कि इफ cos is equals to this, find the value of tan theta. If cos is equals to this, find the value of sin theta into tan theta. तो वहां पर आपको sin थीटा चाहिए और क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। आ रहा बात समझ? लेकिन अगर वो एमसीक्यू का सवाल है ना, तो फिर आपको इतना लंबा करने का दरकार नहीं। फिर आप अपने सोल्यूशन को ऐसे भी रफ में करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में सोल्यूशन दिखाना मैंडेटरी नहीं है। उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि cos का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप एक फटाफट पहले ही ट्राइंगल बना लो, ठीक है ना। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मेथड 2 एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना चाहिए आप। तो इसमें आप डायरेक्टली इसको थीटा मार्क कर लो, वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो ये पार्ट 8 और ये पार्ट कितना? 17। जैसे आप इस पे पाइथागोरस मारोगे तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा आपका? 15, ठीक है। और यहीं से फिर डायरेक्टली आपको जो भी चाहिए आप यहाँ निकालो। आपको साइन चाहिए मेरे ख्याल में, साइन आपका हो जाएगा 15/17। आपको कॉस चाहिए, ये कॉस तो दिया भाई, चलो 8/17। एंड आपको टेन चाहिए, तो टेन इक्वल्स तो आपके लिए हो जाएगा 15/8। और बाकी भी कुछ चाहिए तो आप रेसिप्रोकल यहाँ से निकालो, ठीक है। तो इफ द सेम क्वेश्चन कम्स फॉर एमसीक्यू, तो आपको फिर से बता दूं, इतना लंबा करने का दरकार नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी उसका डेफिनेशन है वो वाला नंबर्स आप उन पोजीशंस पे असाइन कर सकते हैं। जैसे कॉस का डेफिनेशन क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा बना के सीधा आप बेस को 8 बोल दो, हाइपोटेन्यूज का आप 17 बोल दो, और पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। एंड एवरी टाइम इट विल गिव यू करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं। लेकिन ये वाला मेथड अगर सब्जेक्टिव वे में सोल्यूशन शो करना है ना आपको, तब आप वो नहीं लगा सकते, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें फिर इतना शो करने की जरूरत नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो इसको ट्राई करो। अच्छा देखो इसका आंसर क्या होगा, एक बार फिर बोलो क्या होगा? 0। एक्सप्लेन करो क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता, ठीक है। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसका ना मैं आपको 3 सिचुएशन बताता हूँ, वो तीनों ही आप थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करें, ठीक है। एक हो सकता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है बताओ? cos 180 डिग्री तक। तो बीच में क्या फंसेगा हमारे पास में? cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का आंसर कितना होता है? 0। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऐसा सेम क्वेश्चन साइन में भी हो सकता है। तो साइन में क्या होगा कि उसको साइन 0 से स्टार्ट कराना होगा आंसर को 0 बनाने के लिए। फिर आगे जितना तक चाहे खींच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी अगर 0 हो गया तो बाकी सब लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। इसको थोड़ा याद रखें, ठीक है। इसका रीजन तो ऑब्वियसली वही है क्योंकि बीच में देयर इज cos 90 डिग्री जिसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो ओवरऑल द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बिकम 0।
चलो इसको देखो, तो देखो इसको भी करने का मैं दो मेथड, एक को बस ऑलरेडी बता देता हूँ, दूसरा जो छोटा वाला वो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो लंबा वाला आप करोगे तो वो कैसे होगा देखना, कि tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से आप कितना डिक्लेयर कर सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में 4/5। उसके बाद में आप ना ये वाला मेहनत करो, इसका फर्स्ट आइडिया वाला, ठीक है, कि tan का डेफिनेशन आपको पता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो उस डेफिनेशन से बिगिन करके और ये सारा तामझाम करो। परपेंडिकुलर और बेस पहले से पता होगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो आप पाइथागोरस के स्टेटमेंट से ढूंढ पाएंगे। और उसके बाद में एज यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन के साइन है और क्या है बताओ, कॉस। तो पाइथागोरस से आपके ट्राइंगल का सारा पार्ट पहले आपको पता चल जाएगा, वहां से फिर आप साइन का कॉस का आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आता है उसको इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज वन वे ऑफ गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आई विल से कि वो बहुत लंबा है। ऑन कॉन्ट्रेरी एक दूसरा आइडिया अगर आप याद रख सको, जो क्लास में भी हमने अप्लाई किए, कि मेरे को आंसर किसका दिया हुआ है 10। इफ बाय डूइंग समथिंग विद LHS सारा चीज अगर 10 में कन्वर्ट हो रहा है तो आई शुड ट्राई टू डू दैट, ठीक है। और ये प्रूव दैट ही करना है मेरे को, ठीक है ना। तो प्रूव दैट के सवालों में दोनों पार्ट को एक साथ लिखते हैं कि बस LHS से स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, आइदर LHS और RHS। इसमें LHS इज अपियरिंग टू बी सिंपल, तो LHS का आंसर क्या है यहाँ पे, 5 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस 3 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में कॉस अल्फा, अपॉन में कितना बताऊं, 5 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा। मुझे ये पता है कि आई एम अलाउड टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय एनी नंबर और एनी एक्सप्रेशन दैट आई लाइक, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हर एक टर्म को आप सेम चीज से डिवाइड करते हो तो वो चीज मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब आप सोचो कि इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे क्या चीज से डिवाइड मारने से हर जगह 10 10 10 आ जाएगा, कॉस से। तो कॉस से अगर आप डिवाइड मारते हो, मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, कॉस से डिवाइड मारते हो तो 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 5 tan अल्फा, फिर 3 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कट, बस 3 बचेगा वहां पे, 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, 5 tan अल्फा, और 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा कट, और क्या बचेगा 2। ये चाहो तो एक स्टेप लिख भी देता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ अगेन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा बाय कॉस, ठीक है। इन दोनों में तो कट, और यहाँ पर ये वाला 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये वाला 10 हो जाएगा। तो आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ऑफ tan अल्फा माइनस 3 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ऑफ अगेन tan अल्फा एंड प्लस 2 है ना शायद। अब tan अल्फा का आंसर पता है आपको पहले से 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 गॉन, और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6। देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो, ट्राई करो इसको, देखो कर रहे हैं एक बार। इसके अंदर में मेरे ख्याल में एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, और 90 डिग्री कहाँ पे बोला हुआ है इसके अंदर, मेरे ख्याल में क्यू पे ना, तो ये वाला पॉइंट क्यू हो जाएगा आपका, पी क्यू आर, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। इसमें पी क्यू हम लोग को दिया हुआ 5, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, देखो इनमें से किसी एक पार्ट को आप एक्स ले, तो पी आर को सपोज करो कि अगर आप एक्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्यू आर का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू आर विल बिकम 25 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये उस साइड उठ के चला जाएगा, तो क्यू आर वाला पार्ट आपके लिए हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखो कि तीनों के अंदर पाइथागोरस तो सेटिस्फाई होगा ही, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर कौन है, एक्स, तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 50x और प्लस मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गॉन, 50x को इस तरफ लिया, मेरे ख्याल में 50x इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25 आई थिंक 650, ठीक है, 0 0 गॉन, और काटोगे तो x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 65/5, कटने पे ये हो जाएगा 13, तो x इक्वल्स टू आ गया 13। तो अल्टीमेटली अब आपको तीनों पार्ट का वैल्यू पता चल जाएगा, ये आपका 13 हो गया,
और ये हो जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिर आपको पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का आंसर चाहिए आप। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि ये पी के बारे में बात करना चाहता है आपसे। ठीक है, तो पी के बारे में अगर बात करना चाहता है तो पी से जो भी कोई पार्ट चिपका हुआ है अदर देन हाइपोटेन्यूज, वो साइड हम लोग के लिए हो जाएगा बेस और अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस इक्वल्स मेरे ख्याल में 5, परपेंडिकुलर इक्वल्स मेरे ख्याल में 12, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स मेरे ख्याल में 13। अब यहाँ से साइन पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे ख्याल में 12/13, कॉस पी इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे ख्याल में कितना 5/13, एंड टेन पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मेरे ख्याल में 12/5। ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको, ट्राई करो। देखो आप करते हैं ट्राई, सिंपल सा ही था, मतलब इन सब टाइप का सिचुएशन देखते ही ना आपके दिमाग में खुद ही स्ट्राइक करना पड़ेगा कहाँ मेरे को वो ट्राइंगल बनाना है और कहाँ पर मान लो कि स्टैंडर्ड एंगल वाला सिचुएशन है। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्राइंगल बनाने का दरकार नहीं है आपको। जैसे ही आप 10a = 1 देखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है यार ये तो 45 डिग्री वाला सिचुएशन है, तो 10a = वी कैन राइट हियर व्हाट 10 45 डिग्री। फिर यहाँ से कंपेयर करने से a का आंसर कितना आ जाएगा बताओ 45 डिग्री। फिर सिमिलरली 10b इज इक्वल्स टू, आपको अगर दे रखा है √3, उसकी जगह पर यू कैन राइट 10 ऑफ मेरे ख्याल में 60 डिग्री, और यहाँ से b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ए बी जब आइडेंटिफाई हो गया फिर आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो, कॉस ऑफ ए का मतलब 45, फिर कॉस ऑफ बी का मतलब 60, फिर माइनस साइन ऑफ ए का मतलब आई थिंक साइन ऑफ 45, एंड साइन ऑफ बी का मतलब साइन ऑफ व्हाट 60। अब वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे इसमें तो इसका मतलब होता था मेरे ख्याल में 1/√2, कॉस 60 का मतलब मेरे ख्याल में हाफ, माइनस इसका मतलब फिर से 1/√2, और उसका मतलब शायद से √3/2। ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2√2। थोड़ा चाहो अगर समय है आपके पास में तो रैशनलाइज करने का ट्राई कर लेना इसको, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 - √3 इंटू बस √2 से मल्टीप्लाई कर लो डिवाइडेड बाई इट विल बिकम 2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, सो ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में √2 - √6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विच इज 4 कह सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, चलो देखो, करो ट्राई करो इसको। देखो इसमें क्या है, बहुत बार एक बहुत ही बेसिक कंफ्यूजन रहता है कि लोग क्या करते हैं ना कि इन दोनों एंगल को सेम ही ट्रायंगल में एज्यूम कर लेते हैं, बट मैं क्लियर कर दूं कि सेम ट्रायंगल में आप नहीं ले सकते, दोनों को आपको अलग अलग ट्रायंगल में लेना। हालांकि एग्जामिनर को भी बोल देना चाहिए कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ देखो क्या होगा, मान लो कि एंगल ए को मैं सपोज करूँ कि इस वाले में ले लेता हूँ कि ये ए है, और एंगल पी को मान लो कि मैं इस वाले में ले लेता हूँ कि ये पी है। कंप्लीट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ABC कंसिडरिंग कि B 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा PQR कंसिडरिंग कि एंगल Q कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इस सिचुएशन में आई नीड टू शो दैट कि एंगल A = एंगल P एंड इट इज गिवन टू मी कि tan of A is equals to क्या, tan of P। अब आप ध्यान से देखो यहाँ, इफ इट इज गिवन टू अस कि tan of A = tan of P, ठीक है ना, तो इसमें पहले आप ये सोचो कि रेशियो में अगर इनको कन्वर्ट करते हो तो क्या हो। tan A का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस, तो tan A का मतलब ये परपेंडिकुलर है उसका और ये क्या है उसका बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में BC डिवाइडेड बाय क्या B, और उसका क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में QR या RQ डिवाइडेड बाय Q। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसमें अगर आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इसको उठा के ऊपर ले जाइए, इसको उठा के नीचे ले आइए, तो क्या मिलेगा सोचिए, मेरे ख्याल में QP अपॉन PA, देखते जाना ध्यान से, इज इक्वल्स टू QR अपॉन कितना BC। जो भी ये मिला है आपको, इसको आप एक बार के लिए इक्वेशन 1 मार्क। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा अच्छे से रियलाइज करने का ट्राई करो कि ये दोनों फैक्ट अगर वैलिड हो गया इन दोनों ट्राइंगल में, तो व्हाट इज द सिचुएशन दैट वी आर लुकिंग एट। क्या देख रहे हैं हम लोग,
तो ये कह रहा है कि QP अपॉन BA, QP मेरे ख्याल में ये रहा, BA मेरे ख्याल में ये रहा, इज सेम एज और इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC, QR मेरे ख्याल में ये रहा एंड BC मेरे ख्याल में ये रहा, और एंगल B एंगल Q, एंगल B एंगल Q। तो व्हाट आई कैन सी इज कि इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल पक्का इक्वल है, एंगल B और एंगल Q, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हाउ मच 90 डिग्री। एंड उस एंगल को कवर प्रोवाइड करने वाला, ये उस एंगल को क्रिएट करने वाला जो दो साइड्स है, जैसे B को क्रिएट करने वाला है BA एंड BC एंड Q को क्रिएट करने वाला है QP एंड QR, उनका रेशियो आपस में क्या हो रहा है, इक्वल। तो SAS प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और एक बार जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो बाय CPST वी कैन से कि इसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल। और फिर सिमिलरिटी में यू विल फाइंड कि एंगल A और एंगल P जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ठीक है, तो इसके आगे 2-3 लाइन और लिखना है, लिख लो, मैं कह देता हूँ। बाय SAS ट्राइंगल मेरे ख्याल में ABC becomes similar with triangle PQR, ठीक है, एंड देयरफॉर बाय CPST मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल विथ एंगल, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो एक बार, देखो तो इसमें पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ में तो आप लोग को आ ही जाएगा, बस एक बार देख लो कि आंसर कैसे निकालें। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, साइन के टर्म्स में, साइन ऑफ 60 डिग्री, और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, कॉस के टर्म्स में, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो बाय कंपैरिजन आप क्या बोल पाओगे बताओ, मेरे ख्याल में A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड वहां से निकलेगा हम लोग के पास में A प्लस कितना 4B इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री। फिर क्या है कि इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करके आपको क्या करना चाहिए बताओ, सब्ट्रैक्ट। ऑलरेडी A का कोफिशिएंट मैच हो रहा है, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये कट गया, यहाँ से कितना आएगा बताओ, 2B इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30 डिग्री, यहाँ से B इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में 15 डिग्री, और B अगर एक बार आपके आ गया तो फिर आप ये उठा के किसी एक में डाल दो, मान लो कि सेकेंड वाले में डाल देता हूँ, ठीक है, 2 तो 2 implies we can say कि A plus 2 times of 15 is equals to 60, and so A plus इसका आंसर 30 is equals to 60, यहाँ से A is equals to 30, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, चलो देखो एक बार करते हैं डिस्कस। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, angle ACB equals to 30 degree and AB equals to 5 centimeter, find the remaining angles and sides। तो एक मान लो कि ये 90 डिग्री राइट एंगल एट B है, इसको C कह दो, E कह दो, तो ABC ट्राइंगल हो गया आपका। ACB एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको AB का वैल्यू दिया हुआ मेरे ख्याल में 5, ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड्स। अब यहाँ देखो एक बार, आप चाहो तो पाइथागोरस वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन आई विल से कि ट्रिग्नोमेट्री से हम पूरा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे समझना, ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एक बार आप इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, और इसको आप एक बार कुछ भी y मान लो, ठीक है। बहुत एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, अगर मेरे को x चाहिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक आइडिया मैं ये लगाना चाहूँगा कि 30 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो इसका पोजीशन कौन सी चीज का है, परपेंडिकुलर का कि बेस का, परपेंडिकुलर। इसका पोजीशन किसका है, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कनेक्शन क्या है, साइन। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो साइन 30 डिग्री का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/x, एक तरीके से बाय डेफिनेशन। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू एक्चुअली कितना होता है, तो हाफ इज इक्वल्स टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 10। ये समझ में आया। सिमिलरली y पे भी आप इसी टाइप का नाटक कर सकते हो, ठीक है ना। 30 डिग्री कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो y क्या है आप बेस, और x क्या है आपका स्टिल हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का कनेक्शन कॉस। तो आप यहाँ पर बोलो कि कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू मेरे ख्याल में होना चाहिए y डिवाइडेड बाई x, इस वाले सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। x तो आ गया है आपका, और कॉस 30 का आंसर कितना होता है, मेरे ख्याल में वो होता था आपका √3/2,
इज इक्वल्स टू वाई का आंसर आप ढूंढ रहे हो, एक्स का आंसर कितना है आपके लिए 10, ठीक है। 2 और ये काट के शायद से 5, और यहाँ से वाई का आंसर कितना आ गया आपका 5√3। तो BC का आंसर हो गया 5√3 एंड AC का आंसर हो गया आपका 10, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। चलो देखो कर रहे हैं, सीधा वैल्यू बिठा रहा हूं मैं। हाँ, 10 60 डिग्री का आंसर कितना होता था, √3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 45 का आंसर 1/√2 का स्क्वायर, cosec 60 डिग्री का आंसर मेरे ख्याल में 2/√3 का स्क्वायर, cos 90 डिग्री का आंसर 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नीचे आपके पास रहेगा 2 टाइम्स ऑफ cosec 30, तो 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 2 ही होगा, साइन का हाफ होता है इसका 2, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 660, तो 660 का आंसर भी मेरे ख्याल में हाफ ही होता है, मतलब cos का हाफ होता है, तो इसका फिर से 2 हो जाएगा शायद, और -7/3 इनटू ये वाला होगा शायद से √3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऊपर आएगा 3 प्लस 4 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू 4/3 और प्लस ये तो 0, नीचे मेरे ख्याल में इधर से 4 प्लस इधर से भी 4 -7/3 इंटू ये वाला 3, एक 3 गया यहाँ से, ये वाला कट के 2, 3 का यहाँ पे 1, दिस इक्वल्स 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में मेरे ख्याल में 8 - 7, तो 3 2 5 5 4 9, 9/8, तो 9 बचेगा। अच्छा सॉरी, ये वाला 3 इंटू 2, तो उसके चक्कर में ये हो जाएगा आपका 6, और उसके चक्कर में ये हो जाएगा आपका 3 शायद, क्या 10 - 7, और फिर 9/3, तो सॉल्व करके फिर 3, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई करो इसको। चलो देखो करके दिखा रहे हैं इसको। ये दिया हुआ है आपको 2 टाइम्स ऑफ sin 3x इज इक्वल्स टू √3, तो यहाँ से sin ऑफ 3x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में √3/2, जो कि स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से कितना हो सकता है, sin ऑफ 60 डिग्री। फिर यहाँ से कंपैरिजन से वी कैन से कि 3x इक्वल्स टू 60, 3 और 60 कट जाएगा मेरे ख्याल में 20, सो x इक्वल्स टू, ये आपका आंसर। इसको ट्राई करो। चलो देखो इसको, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी है तो इजी है, ठीक है। 10 का आपको आंसर दिया √2 - 1। दुखद बात यह है कि √2 - 1 जो है किसी ढंग के स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं है, तो आपको पूरा वो रेशियो लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10a इज इक्वल्स टू, इट इज √2 - 1 इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, बेस। तो वी कैन से कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू √2 - 1 टाइम्स ऑफ k एंड बेस इज इक्वल्स टू जस्ट k, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, ठीक है ना। फिर इमीडिएटली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर आपका हो गया √2 - 1 टाइम्स ऑफ k, और बेस आपका हो गया k, हाइपोटेनस आपको नहीं पता, h बोल दो। तो वी कैन से कि h² विल बी इक्वल्स टू p² प्लस b²। फिर यहाँ से h² इज इक्वल्स टू p के जगह पर मेरे ख्याल में ये वाला बिठा दो गया, तो √2 - 1 k का होल स्क्वायर, और प्लस b² की जगह पर आई थिंक k², ठीक है। इसको खोलोगे तो एक तो k² आएगा और दूसरा √2 - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये चाहो तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू k² प्लस मेरे ख्याल में k²। अभी दोनों में से देखो क्या कर सकते हो, k² आप एक तो कॉमन ले सकते हैं, तो दिस एम्प्लाइज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू k² को आप कॉमन ले लो और इसका एक्सपेंशन कर दो, क्या होगा, तो मेरे ख्याल में 2, मतलब √2 का होल स्क्वायर, तो 2, फिर मेरे ख्याल में -2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस मेरे ख्याल में 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा और एक और +1 आ जाएगा। देखना ध्यान से, इसका होल स्क्वायर जो खोला ना वो यहाँ पर है, ठीक है, और k² दोनों में से कॉमन लेके जो इससे 1 आएगा वो यहाँ पर पड़ा हुआ। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में k² इंटू 2 + 1 कितना 3, और 3 + 1 मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा बताओ 4, तो 4 माइनस आपके पास में है 2√2,
ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, एच स्क्वायर का आंसर। देखो ठीक है, यहाँ तक चलेगा। 4 कहाँ से है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ठीक है, सारा कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन कर के ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ से देखो क्या होगा कि हाइपोटेनस का जो आंसर है आप बहुत ही अजीब सा आएगा कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट अंडर ये वाला एक्सप्रेशन, तो के स्क्वायर होने की वजह से ये के हो जाएगा और किस पे रूट अटक जाएगा, 4 - 2 रूट, ये ऐसा रह जाएगा। तो अल्टीमेटली हाइपोटेनस का आंसर आपका आया कि इनटू मेरे ख्याल में रूट अंडर 4 - 2 रूट, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा आपके लिए, आपको बस अब यहाँ से साइन कॉस ढूंढ के और उस प्रोडक्ट का आंसर बताना है। तो देखो क्या रहेगा, ट्राइंगल रेडी है हमारा और अब हमको सारे पार्ट्स का वैल्यू पता है अच्छे से। मुझे फोकस करना है क्या चीज़ के ऊपर में, तो फोकस करना है मुझे साइन ए इंटू कॉस ए के प्रोडक्ट पे। तो मैं डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, LHS वो है मेरा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। और साइन का बाय डेफिनेशन क्या होता था वैल्यू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला। तो क्या होगा सोचो, आई थिंक √2 - 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट अंडर बोलो कितना, 4 - 2 √2 एक पार्ट, और कॉसे का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर, अच्छा एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, √2 - 1 इंटू, के को मन में ही काट दिया, चलो के को लिख देते हैं एक बार, तो √2 - 1 इंटू के बाई के इंटू रूट अंडर 4 - 2 रूट, ये हो गया आपका साइन का आंसर। और कॉस का आंसर हो जाएगा के डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में के इंटू √4 - 2, ठीक है। यहाँ पर भी के गॉन और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि के गॉन, ऊपर अल्टीमेटली बचा हुआ है √2 - 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये वाला भी रूट और ये वाला रूट का अंदर कॉम्पोजिशन तो सेम ही है, बेसिकली होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा सोचो, रूट हट जाएगा और आपके पास बचेगा 4 - 2 रूट। अब इन दोनों में से अगर आप सपोज करो कि एक √2 - 1 डिवाइडेड बाय, पहले तो 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा सोचो एक बार, मेरे ख्याल में 2 - √2, ठीक है, यहाँ तक ओके है सब कुछ। अब एक अजीबोगरीब काम में करने वाला, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, √2 - 1 ऊपर ठीक है, नीचे ये 2 तक तो ठीक है। अब इन दोनों में से जबरदस्ती अगर आप चाहो तो √2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, और √2 अगर कॉमन लेते हो तो देखो क्या बचेगा, √2 कॉमन ले लिया, 2 में से √2 अगर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा √2, और √2 अगर पूरा ही चला गया तो यहाँ बचेगा -। अब ये वाला चीज़ जो है वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास आएगा, देखो क्या, 1/2 √2, एक बार रैशनलाइज कर लो इसको, तो ऊपर एक बार √2 आ जाएगा और नीचे √2 × √2 इट विल बिकम 2, एंड 2 × 2 इट विल बिकम 3 आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको देखो, चलो आओ देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि एक ट्राइंगल है जिसका साइड्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, ठीक है ना। क्यू है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, PQR ये ट्राइंगल हो गया, PQ दिया हुआ है 3 और PR दिया हुआ आपको, PQ ये वाला R होना चाहिए, PQ दिया हुआ है 3, PR दिया हुआ है 6, और आपको बोला कि डिटरमाइंड एंगल QPR एंड PRQ, QPR यानी कि ये वाला पूछा है और PRQ यानी कि ये वाला पूछा है, ठीक है। मेरे ख्याल ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये अब ट्रिग्नोमेट्री भी कह ही सकते हो, कोई बात। मान लो कि अगर वो निकालना है मेरे, उससे एसोसिएटेड दो साइड का लेंथ हम जानते हैं, इसका लेंथ 3 और उसका लेंथ कितना 6, इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये किसके तरह बिहेव करेगा, बेस या परपेंडिकुलर, बेस, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। और बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का कनेक्शन क्या होता था, कॉस, बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस ऑफ एंगल P इज इक्वल्स होना चाहिए मेरे ख्याल में 3/6, ठीक है। काटोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाफ, और हाफ किसके इक्वल होता था कॉस के कॉन्टेक्स्ट में, 60 डिग्री। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल P का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, Q ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो R कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको ट्राई करो, आओ देखते हैं एक बार। इसका भी 2 मेथड होता है, मैं दोनों एक बार दिखा देता हूँ आपको।
एक तो पहले ट्राइंगल और मेथड होता है जो हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, मेथड 1। उसमें मैंने सजेस्ट किया था आपको कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसको कुछ मान के आप स्टार्ट करो। तो लेट हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू एक्स, और साइन का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो P इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको x टाइम्स ऑफ k एंड H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली k, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान के चलेंगे, 1 है। ठीक है, फिर यहाँ से आप एक ट्राइंगल चाहो तो भी बना सकते हो। दो पार्ट पता है आपको, ठीक है ना। तो इस एंगल को इफ आई मार्क एज ए, परपेंडिकुलर इज एक्स के, यानी कि ऑपोजिट वाला एक्स के हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इज के, तो ये के हो जाएगा। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज डालोगे तो मेरे ख्याल में के स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी यानी कि एक्स के का होल स्क्वायर, और बी अपने को नहीं पता तो रहने दो। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पे b इज इक्वल्स टू रूट आप शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन रूट अंडर यू विल गेट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो b का आंसर जो है वो आपका हो गया k इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वंस यू नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ योर ट्राइंगल, अब कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अब आपको जो जो चाहिए आप सब निकाल सकते हो। अब आपको क्या क्या चाहिए वो देखूं तो मेरे ख्याल में कॉस चाहिए, टेन चाहिए और सेक चाहिए। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ सेकेंड मेथड में दिखा दूंगा, एक बार देखो। कॉस ठीक है मेरे ख्याल में, मतलब पहले ये वाला सारा काम कर लिया, उसके अंदर आप कॉस को कन्वर्ट करना था ना, तो कॉस का डेफिनेशन क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके यहाँ पर, मेरे ख्याल में ये वाला, तो के इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, मेरे ख्याल में के, तो के कट जाएगा यहाँ से, यू विल गेट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स का मीनिंग आपके लिए क्या था वो आप रिकॉल करो, एक्स का मीनिंग था आपके लिए साइन है, तो यहाँ वैल्यू बैठा दो, रूट अंडर यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहला पार्ट आ गया। फिर आपको चाहिए टेन, तो टेन का डेफिनेशन क्या था वो याद करो, टेन ए वाज इक्वल्स मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में एक्स के डिवाइडेड बाई के इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। के कौन यहाँ से, फिर से एक्स को रिप्लेस कर दो तो आपको यहाँ मिल जाएगा मेरे ख्याल में साइन ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और लास्टली आपको चाहिए सेक ए, उसके लिए नहीं टेंशन, क्योंकि कॉस का जो आंसर है उसी का उल्टा होगा, आप डायरेक्टली ही बोल दो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और भी कोई चीज़ चाहिए तो आप इस तरीके से सोच के निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसको डील करने का एक तरीका। एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो मेथड 2। मेथड 2 में आप आइडेंटिटीज का यूज करके ना इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे देखना, आपको सबसे पहले मान लो कि साइन को कन्वर्ट करना है, मतलब इनको कन्वर्ट करना है साइन, तो आप ये चीज चेक करो कि साइन का इन सारे में से किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इन द नेम ऑफ आइडेंटिटी। आई थिंक कॉस के साथ में है डायरेक्ट कनेक्शन। क्या है वो पहला आइडेंटिटी आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। यू कैन बिगिन विद दैट। मेथड 2, इसमें कन्वर्ट करना है और इन सारे में से दिस पर्सन हैज गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इट, तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर लो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस का आंसर चाहिए आपको, तो आइसोलेट कॉस, साइन को वहां भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से कॉस का आंसर वैसे टेक्निकली प्लस माइनस होना चाहिए, बट आपके लेवल पर आप माइनस इग्नोर करो, आप सिंपली रूट ले लो, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का आंसर आ गया। फिर हमको पता है कि सेक जो है कोई और नहीं, वो कौन है, कॉस का ही रेसिप्रोकल, तो उसको इमीडिएटली लिख लो आप। तो सेक ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और फिर उसके बाद में आपको चाहिए टेन, तो टेन को आपको याद होगा कि आप कोशेंट रिलेशनशिप से क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऊपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट किया हुआ है ही, और कॉस को भी आपने कन्वर्ट करके शिफ्ट कर दिया है इसमें, तो ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो साइन ए, और नीचे वाले पार्ट पे क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 10 का भी कन्वर्जन इस तरीके से हो गया। ठीक है, आंसर सेम ही आता है, तो आप आइडेंटिटीज के हेल्प से ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल चॉइस यही वाला है। अगर ज़्यादा आंसर को शिफ्ट करना है आपको किसी एक के टर्म्स में, तो ये वाला लगाओ, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत है। लेकिन इसमें क्या है कि फिर बहुत सोचना पड़ेगा, छोटा मोटा कोई अगर चिन्ना मिन्ना भी मिस्टेक हुआ ना तो आपका सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा इसमें।
तो आइडेंटिटीज को देखिए है एक तरीका ये वाला, लेकिन ये जब बहुत प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ही आप इसको यूज करना। अगर प्रैक्टिस कम है आपका तो गो फॉर दिस मेथड, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम। ठीक है, करो इसको, ट्राई करो। अब यहां से आइडेंटिटी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पहले इजी इजी ही है, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करो आप। चलो देखो कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो इसमें एलएचएस ही है, तो वहीं से सॉल्व करना बिगिन करेंगे। और एलएचएस को भी देख के मुझे बाकी कुछ तो खास समझ में नहीं आ रहा, तो मैं साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। टेक को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/cos है, 1 - sin a को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ब्रैकेट को अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा सोचो? आई थिंक 1/cos है और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में sin a/cos। ठीक है, फिर यहाँ से देखो दिस इज इक्वल्स टू 1/cos इनटू 1 - sin a। ऊपर वाले पार्ट पे एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ पर एक cos है और ऊपर आपके पास में आ जाएगा 1 + sin a मेरे ख्याल में। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आपको फॉर्मूला एक अप्लाई होता हुआ दिखना चाहिए, 1 - sin a इंटू 1 + sin a क्या हो जाएगा? a² - b²। तो उसके हिसाब से क्या जाना चाहिए? 1 - sin²। और वो भी अगर आपको याद हो तो बाय आइडेंटिटी यही दिखाया था कि वो किसके इक्वल होता है? cos²। तो लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली चेंज कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा cos² और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा? cos²। दोनों cos² एक दूसरे से कैंसिल ऑफ, क्या बचेगा? दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अगला ट्राई करो, देखो इसको। देखो कर रहे हैं डिस्कस। इसको भी करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका तो आप एलसीएम एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम एलसीएम लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कॉपी में भी जो हमने कर रखा है वो इसी तरीके से कर रखा है। ये आपका एलएचएस हो गया। इसमें आई कैन सी कि 1 + sin a है और इसको देख के मेरे दिमाग में रैशनलाइजेशन स्ट्राइक करना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन अगर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? cos a इंटू यहाँ आपको मिल जाएगा 1 - sin और नीचे आपके लिए हो जाएगा 1 + sin a इंटू 1 - sin a। सीधा चेंज करके लिख देता हूँ 1 - sin²। सेकेंड पार्ट को एज इट इज रहने दो एक बार के लिए, 1 + sin a डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये वाला चीज कंबाइन होके हो जाएगा आपके लिए नीचे मेरे ख्याल में cos², ऊपर हो जाएगा मेरे ख्याल में cos a इंटू 1 - sin। ठीक है, और प्लस यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में 1 + sin a डिवाइडेड बाई cos। फिर यहाँ से ये cos a कैंसिल ऑफ, फिर एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, दोनों के नीचे cos a ही है, तो यहाँ पर यू कैन राइट cos a, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 - sin a और प्लस 1 + sin, ऐसा कुछ। sin a कौन? 1 + 1 का आंसर 2 डिवाइडेड बाई cos a और 1/cos a का मतलब क्या होता था? sec। सो 2 टाइम्स ऑफ sec इज इक्वल्स टू RHS। इसको ट्राई करो। चलो आओ देख रहे हैं। इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप LHS से ही स्टार्ट करो। हाँ, और अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, बार बार इसी फॉर्मेट में रिपीट होता है, तो आप सोल्यूशन को हो सके तो याद सही रखो। पॉट ए को अगर कोशेंट रिलेशनशिप से ब्रेक करते तो क्या हो जाएगा बताओ? cos a डिवाइडेड बाई sin a माइनस आपके पास पड़ा हुआ है cos a डिवाइडेड बाई, नीचे भी आपको मिलेगा cos a बाई sin a और प्लस आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पर वापस cos a। ठीक है, भी न्यूमरेटर से मेरे ख्याल में आप cos a कॉमन ले सकते हो और कॉमन लेने पे यहाँ आपके पास बच जाएगा 1 / sin a -1 डिवाइडेड बाई, फिर से cos a कॉमन 1 / sin a +1, दोनों में से cos a गया। 1 / sin a का मतलब cos a के -1 डिवाइडेड बाई 1 / sin a का मतलब फिर से cos a के और प्लस दिस इज इक्वल्स टू RHS। कुछ और ट्राई करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसको याद ही रखने का ट्राई करना। ठीक है, चल रहे हैं आगे, इसको ट्राई करो। अब देखो करते हैं इसको, तो LHS से ही स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ था कि पहले ही ना आप RHS को देख लो कि कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां दिखाई दे रहा है। या तो tan और sec दिखाई दे सकता है या फिर cot और cosec दिखाई दे सकता है। अकॉर्डिंगली पहले ही सोच के इसको कुछ चीज से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मेरे को tan और sec दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा? ऐसा कुछ करूंगा कि मतलब इससे tan और sec क्रिएट हो जाए, और वैसा कुछ क्या है तो वो है डिवाइडिंग बाई cos। तो ये LHS हो गया आपका। इसमें आप करिएगा डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा।
तो जब डिवाइड करिएगा तो साइन बाय कॉस का आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस का आंसर 1 और 1 बाय कॉस का आंसर मेरे ख्याल में सेक। ठीक है, नीचे में भी एक ही माहौल होगा, क्या होगा देखो, साइन का मेरे ख्याल में हो जाएगा 10, फिर कॉस का मेरे ख्याल में हो जाएगा 1 और -1 के जगह पर आ जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा। अब मैं बोलूँगा कि थोड़ा रीअरेंज कर लो और ये वाला स्टेप जो है वो स्टार स्टेप है, आपको याद ही रखना है। सेक को आगे ले आओ एकदम से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस मेरे ख्याल में टेन थीटा और -1 डिवाइडेड बाई, नीचे जैसे है छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन थीटा +1 माइनस ऑफ सेक थीटा, ऐसा कुछ। इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो कि ये जो आपका 1 है ना, इसको चेंज करना है बाय द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आपका क्या था, देखो आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। इसके हेल्प से आपको ये वाला 1 जो है ये चेंज कर, और इसके जगह पर क्या लिखना है, देखो ये हो जाएगा आपके लिए आई थिंक सेक थीटा प्लस टेन थीटा और -1 के जगह पर इनसाइड ब्रैकेट आई कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दो, टेन थीटा फिर मेरे ख्याल में +1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लॉजिक से ब्रेक कर, तो ये हो जाएगा आपके लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पर भी होगा एक फैक्टर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरा फैक्टर मेरे ख्याल में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, होल थिंग डिवाइडेड बाय टेन थीटा +1 माइनस ऑफ सेक थीटा। अब दोनों में आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, वो है दोनों में कॉमन, तो इसको आप खींच के निकाल सकते हो बाहर और आपको मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया बाहर। फर्स्ट इसके जगह पे आपके पास आ जाएगा 1, फिर इन दोनों में से ये वाला बाहर चला गया, माइनस रहेगा ही और ये पार्ट आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इनसाइड ब्रैकेट। हाँ नहीं प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है, क्वेश्चन में आता हूँ उसमें, ये प्रॉब्लम है, एक बार कर लेंगे तो थोड़ा सा पहले, फिर देखते हैं उसको। यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा +1 माइनस ऑफ सेक थीटा। फिलहाल यहाँ तक तो ओके है सब कुछ। अब क्या है कि फिर से मैं थोड़ा सा स्टेप कम लिख रहा हूँ, सोचना अच्छे से। ये माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो सेक थीटा विल अल्टीमेटली बिकम नेगेटिव एंड टेन थीटा जो अभी नेगेटिव है दैट विल अल्टीमेटली बिकम पॉजिटिव एंड देन यू विल फाइंड कि नीचे वाला पार्ट और इस ब्रैकेट के अंदर का मसाला एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैच, सेम सेम। तो ये दोनों जो है हो जाना चाहिए कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा क्या आपको बताओ, सेक थीटा प्लस मेरे ख्याल में टेन थीटा। तो क्वेश्चन में हाँ कोई प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए था प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए था। याद है, ठीक है सब कुछ। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो ध्यान से सोचना, हमको मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नए पेज पे लिख लेते हैं एक बार, लेकिन हमको चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। तो आप एक काम करो कि ऊपर नीचे जानबूझ के ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन कर सकते हो कि 1 है, तो 1 इंटू मेक इट सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड न्यूमरेटर में इट विल बिकम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल देंगे इंटू व्हाट, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे रैशनलाइज करते हो तो वैसे तो ये भी कर ही सकते, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि नीचे वाला तो अटक जाएगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा इससे, लेकिन ऊपर वाले में यू कैन सी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया है, तो किसमें टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टूट के क्या बनेगा वो सोचो, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस मेरे ख्याल में टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई नीचे इट विल बिकम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपका RHS, ठीक है। मतलब इसको एक तरीका और भी है कि जैसे ये यहाँ पर आके अटक गया ना तो इसको छोड़ दो या इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसको अलग से सिंप्लीफाई करो RHS को साइन कॉस में कन्वर्ट करके, तो लास्ट में यू विल सी कि दोनों से कॉमन आंसर आ रहा है, वहां से यू कैन सी कि LHS इक्वल्स टू RHS। लेकिन अगर आप ये वाला लगा देते हो तो वो करने का दरकार नहीं है, आप LHS से सीधा RHS पहुंच सकते हैं, ठीक है। चल रहे अगले क्वेश्चन पे, करिए इसको ट्राई करिए, ये उसके कंपेरिजन में ईजी है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, एक्चुअली वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आई विल से कि मोर और लेस सेम ही है, बस इसमें क्या है कि साइन कॉस से अगर बिगिन किया हुआ है तो आपको पहले 10 सेक में या कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट करना होगा बाय परफॉर्मिंग दिस डिवीजन।
कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी टेन सेक में या कॉट कोसेक में कन्वर्ट करके वो आपको देगा पहले से, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कुछ दिखेगा। राइट हैंड साइड में हो सकता है कि टेन सेक दिखाई दे, हो सकता है कि साइन कॉस दिखाई दे, बट दोनों ही सिचुएशन में क्या करना है आपको कि इस टाइप के सिचुएशन को ना डायरेक्टली आपको ये स्टार वाले स्टेप से स्टार्ट करना, मतलब ऑलरेडी ये फॉर्मेट क्रिएट करके दिया हुआ रहेगा आपको। अगर टेन सेक का सिचुएशन है तो यू हैव टू रिप्लेस 1/sec² - tan² और अगर कॉट कोसेक का सिचुएशन होता तो इस टाइप के फॉर्मेट में 1 को किससे रिप्लेस करना होता है आपको, cosec² - cot², वहां से आपको बिगिन करना, ठीक है। पर इसमें भी आई विल डू वेरी लेस, आप इसको देखो ध्यान से अच्छे से, ठीक है, एंड आप इसको देखो, डू यू थिंक दे आर सेम? तो सॉल्व कर करके लास्ट में क्या आएगा, sec θ + tan θ, और जो इस क्वेश्चन में किया एग्जैक्टली वही करना है वहां पे भी। मैं एक बार थोड़ा सा डॉट डॉट दे देता हूँ, कर नहीं रहा हूँ वापस से क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही चीज है, टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। आप जब इस 1 को चेंज करोगे किससे, sec² θ - tan² से, और ब्रेक करके कॉमन वॉमन लेके जब काट वाट दोगे तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास में, मेरे ख्याल में sec θ + tan θ। जैसे पिछली बार मेरे को आंसर चाहिए था मान लो कि 1/sec θ - tan θ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सोचने का ट्राई किया कि डिनोमिनेटर में मेरे को मिला है 1, चाहिए sec θ - tan θ, तो आई मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec θ - tan θ एंड हेंस आई गॉट माय आंसर। इस बार क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो किसके टर्म्स में, साइन और कॉस के टर्म्स में। तो मैं एक काम डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ कि इसी को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सेक की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, 1/cos, और tan की जगह पर आ गया आंसर sin θ by cos θ। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली 1 + sin θ डिवाइडेड बाय cos θ, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको लेके अलर्ट रहना, देखो फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि अगर शुरू में साइन कॉस दिया हुआ है तो पहले आपको डिवाइड करके tan sec में या cot cosec में कन्वर्ट करना है, फिर 1 को स्प्लिट करना है बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सिचुएशन है। अगर sec और tan का सिचुएशन है तो 1 मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय sec² θ - tan² θ, और cot cosec का सिचुएशन होता तो 1 को किससे रिप्लेस करते हैं, cosec² θ - cot² θ। फिर से a² - b² के लॉजिक से यहाँ ब्रेक करो, एक चीज कॉमन लो, कॉमन लेने ऊपर नीचे कट जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद में जैसा RHS चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सोचो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो इसको देखो, चलो देखो एक बार, वैसे तो NCERT का ही एक्सप्रेशन है ये वाला भी, ठीक है। देखना शुरू में देख के ना कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला या एलसीएम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का आइडिया हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करते हो 1 + tan की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, सेक की जगह पर 1/cos, इसके बगल वाला जो है उसमें 1 + मेरे ख्याल में cos θ by sin θ, और -1 मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाएगा sin θ, ठीक है। एलसीएम अगर लेते हो तो यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में cos θ, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में cos θ + sin θ प्लस, और इसमें देखोगे तो नीचे है मेरे ख्याल में एलसीएम विल बी sin θ, ऊपर आ जाएगा शायद से sin θ + cos θ -1। अब अगर इनको ध्यान से आप टैकल करोगे ना, देखो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यू विल सी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम, एक में इसके बाद है +1 और एक में है इसके बाद -1, और ये चीज तो ठीक है, cos + sin हो चाहे sin + cos हो, मान तो एक ही सकते हैं। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि इसको और इसको आई कैन थिंक लाइक a + b, a - b, जो कि किस में चेंज हो जाएगा, a² - b², और ये जो a² - b² का एक्सप्रेशन हमारा होगा वो कैसा होगा सोचो, आई थिंक cos θ + sin θ, दिस इज बिहेविंग एज a, तो इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताओ, cos θ × sin θ। सही है मेरे ख्याल में? इसको खोलूंगा तो क्या होगा सोचो, आई थिंक cos² θ + 2 टाइम्स ऑफ sin θ × cos θ एंड प्लस sin² θ, और माइनस मेरे ख्याल में 1 डिवाइडेड बाय cos θ × sin θ। यहाँ तक समझ में आ रहा? अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान से सोचोगे आप तो यू विल सी कि cos² + sin² का मिला के आंसर कितना होता है 1, तो 1 ये वाला -1 हो जाएगा कैंसल ऑफ, फिर उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ sin θ × cos θ डिवाइडेड बाय क्या है, cos θ × sin θ, चाहो तो एक लाइन लिख ही देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ sin θ × cos θ और डिवाइडेड बाय मेरे पास में है sin θ × cos θ, ये दोनों भी कट हो जाएगा, यहाँ से बचा आपके पास में, तो आपका फाइनल आंसर 2 है, ठीक है।
चलो आगे चल रहे हैं यहाँ से फिर। देखो इसको देखो, देखो LHS ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसमें तो, वैसे NCERT का ही है ये वाला भी। तो LHS से स्टार्ट करोगे और रैशनलाइज करने का पूरा स्कोप है, ठीक है ना। तो आपको रैशनलाइज करना चाहिए बिगिनिंग में। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में नीचे 1 माइनस साइन ए इंटू आई थिंक 1 प्लस साइन ए, और ऊपर हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए का आई थिंक होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला दोनों मिला के इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्टीमेटली इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर रहेगा आपके पास में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को वी कैन चेंज इनटू कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे रहेगा मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर। अब दोनों पे जब आप रूट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऊपर में भी स्क्वायर की वजह से रूट कट जाएगा और नीचे भी स्क्वायर की वजह से रूट कट जाएगा। फाइनली यू विल गेट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय आई थिंक कॉस ए, और जब इसको बांटोगे तो एक पार्ट होगा 1 बाय कॉस ए और दूसरा पार्ट होगा आपका प्लस आई थिंक साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। सो 1 बाय कॉस ए का मतलब सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए का मतलब आई थिंक ये आपका आंसर, ठीक है। इसको ट्राई करो। इसमें भी वैसे तो आप दोनों में से कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे ज़्यादा बेटर जो है वो RHS लग रहा है, वहाँ से सिंप्लीफिकेशन एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आओ RHS से स्टार्ट करें। RHS में आपके पास में है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पर भी देखो दो तरीका है, ये तो आप क्या है कि नीचे वाले चीज़ को देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाओ और सोचो कि इसको मैं रैशनलाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या दूसरा आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ए का डायरेक्टली रिप्लेसमेंट है आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों ठीक है, ठीक है। क्या कर दूं बताओ, रैशनलाइज के ऊपर को चेंज ही करते हैं। आओ तो साइन स्क्वायर ए की जगह चेंज करके क्या लिख सकते हो बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस। ऊपर वाला फील दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो चेंज करके क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस ए इंटू वट 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है आपके पास में 1 माइनस कॉस ए, दिस विल गेट कैंसल्ड ऑफ, ठीक है। अब बचा हुआ आपके पास में 1 प्लस कॉस ए, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय नथिंग, ठीक है। ऐसे रहने दो। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने RHS से स्टार्ट किया था और LHS पहुंचना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। LHS में हर जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेक। तो यू शुड थिंक कि इज देयर एनी डायरेक्ट वे जिससे आप कॉस ए को सीधा सेक में कन्वर्ट कर सको। तो आंसर इज यस। क्या है डायरेक्ट वे, कॉस की जगह पर यू कैन राइट 1 बाय सेक, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो 1 प्लस कॉस की जगह वी कैन राइट 1 बाय सेक ए, ठीक है। और यहाँ से एक बार आप LCM ले लो, नीचे यहाँ आ गया सेक ए और यहाँ आ गया मेरे ख्याल में सेक ए प्लस ये आपका आंसर, दिस इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है। अगला ट्राई करो। देखो करके दिखाई देता हूँ, आसान सा ही है। ऑलरेडी एक बार तो इस टाइप के एक्सप्रेशन से डील किया ही है हमने, ठीक है ना। इस बार दो टू है, तो दोनों को इंडिविजुअली रैशनलाइज करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका LHS। रैशनलाइज करने पे रूट अंडर ये वाला होगा मेरे ख्याल में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे अगर कंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली लिख देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मिला के क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे पार्ट में रूट अंडर ये वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर, और नीचे सिंप्लीफाई करके ये फिर से क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये स्टेप क्लियर है कि नहीं क्लियर, रैशनलाइज करके ये आएगा आपके पास। फिर दोनों में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसको आप चेंज कर दो कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस मेरे ख्याल में साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस फिर से साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर ए। जब दोनों पे रूट को बांटोगे तो बांटने के बाद में ऐसा कुछ होगा, देखो ऊपर आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बगल वाले में 1 प्लस प्लस नहीं सर इसमें रहेगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, दिस इज इक्वल्स टू दोनों का LCM कॉस ए।
और ऊपर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए गॉन, 1 प्लस 1 का वैल्यू 2 बाई कॉस ए, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेक। यही है आपका RHS। ठीक है, अगला ट्राई करो फिर। देखो इसको, देखो इसमें भी वैसे तो बहुत सारा तरीका हो सकता है ट्राई करने का। ठीक है, एक तरीका अपन भी एक्सप्लोर करते हैं। मेरे को लग रहा है कि दोनों में से tan तो मैं डायरेक्टली कॉमन ही ले सकता हूँ। ठीक है, और अंदर बच जाएगा मेरे पास में 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 और प्लस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। इसके बाद अगर एलसीएम लेते हो तो tan थीटा को यूं ही छोड़ दो, एलसीएम आपका हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या, सेक थीटा माइनस 1 इनटू आई थिंक सेक थीटा प्लस 1। ऊपर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 और प्लस यहाँ पर मेरे ख्याल में सेक थीटा माइनस 1। देखो एक बार यहाँ तक सब कुछ ठीक है, चलेगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो 1 है ये कट जाएगा और ये दोनों पे आइडेंटिटी लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास में यहाँ पड़ा हुआ मेरे ख्याल में tan थीटा, यहाँ है आपके पास में सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, और नीचे वाला हो गया है आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस टाइप से। दिस इज इक्वल्स टू, एक बार यहाँ पर tan थीटा रहने दो और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा का अभी के लिए रहने दो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या कर सकते हो, मेरे ख्याल में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक tan थीटा मेरे ख्याल में कट गए, अभी 2 इंटू सेक थीटा को यू कैन थिंक लाइक 1 बाई क्या कॉस थीटा, और tan थीटा को यू कैन थिंक लाइक साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस गए, बचा आपके पास में 2 डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में साइन थीटा, और सॉल्व करने पे 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा। और भी तरीका हो सकता है इसको अप्रोच करने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बेस्ट तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, लेकिन चलो देखो एक ये सोल्यूशन तो है। ठीक, देखो इसको ट्राई कर, चलो देखो कर रहे हैं डिस्कस। RHS से ही बिगिन करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल में पहले आपको रैशनलाइज करना चाहिए, पहले स्टेप में रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू मेरे ख्याल में 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स, नीचे मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आई थिंक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ऐसे छोड़ दो, खोलना वोलना मत, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ये जो है इसको कंबाइन करके वी कैन चेंज एज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर एक प्रॉपर्टी होता है देखो, कि जैसे कहीं पर अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आप चाहो तो इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर में चेंज कर सकते। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, आई थिंक 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा एंड कॉस बाई साइन थीटा का मतलब ख्याल में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, ये आंसर है। चलो अगला ट्राई करो, देखो इसको देखो, चलो आओ देखो कर रहे हैं इसको भी। इसमें LHS बेटर रहेगा, तो आप LHS से स्टार्ट करो। जब खोलोगे होल स्क्वायर को तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से खोलोगे तो मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस मेरे ख्याल में यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की वजह से इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, फिर इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, साथ ही साथ इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 1।
इसके 1 होने की वजह से अल्टीमेटली ये टर्म क्या होगा 2, इसके 1 होने की वजह से ये टर्म भी अल्टीमेटली कितना होगा 2, और इन दोनों को मिला के क्या आया होगा मेरे पास में एक 1, तो 2 + 2 4, और इन दोनों का मिला के जो 1 आया था मिला के कितना हो गया 5, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास में 5 + cos² थीटा + sec² थीटा। बट एज वी कैन सी कि आंसर में तो हमको tan चाहिए और cot चाहिए, तो इन पे आइडेंटिटी लगा के वो बना सकते हैं। तो 5 + आई थिंक इसके जगह पर 1 + cot² थीटा, इसके जगह पर 1 + मेरे ख्याल tan² थीटा, तो 5 1 6 और 1 7, तो 7 + tan² थीटा एंड + cot², दिस इज इक्वल्स टू RHS। अगला ट्राई करो। चलो देखो एक बार करके दिखाता हूं। इसमें 3 पार्ट है, आप ऐसे कह सकते हैं। फर्स्ट रेशियो में डायरेक्टली ही काम कर रहा है। 1 + tan² का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है बताओ? मेरे ख्याल में sec² e, और 1 + cot² का रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल में cos² e। sec² e का मतलब 1/cos² e, और sec² मतलब cos² e का मतलब आई थिंक 1/sin² e। फिर दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी 1/cos² e इंटू sin² e ऊपर आ जाएगा बाई 1, तो sin² e cos² e मिला के ये हो गया मेरे ख्याल में tan²। तो पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सेकेंड रेशियो, इसमें आप 2 काम कर सकते हो। ये तो मान लो कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये लास्ट में tan ही चाहिए ना, तो सबको tan में चेंज करने का ट्राई करो, तो मैं tan में ही चेंज करता हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो देखो क्या रहेगा 1 - tan e, इसका तो ठीक है, और नीचे में 1 - cot a की जगह यू कैन चेंज एंड राइट व्हाट 1 - 1/tan, इस तरीके से, ठीक है, और होल स्क्वायर दिया हुआ। दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर इट विल बी 1 - tan a स्टिल, नीचे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में tan a - 1 डिवाइडेड बाई tan a का होल स्क्वायर, ऐसा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 - tan a, ठीक है, और नीचे वाला जो ये फ्रैक्शन है ना आपका, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं इनटू आई थिंक tan a बाई tan a - 1, ठीक है, और पूरे का किया हुआ होल स्क्वायर। फिर आपको एक और चीज याद होगा, बहुत बार इसको डील किया है हमने, कि a प्लस चलो a - b डिवाइडेड बाई a - b का सिचुएशन होने से आंसर कितना आता है कट के 1, लेकिन अगर उल्टा हो कि a - b डिवाइडेड बाई b - a, तो कट के आंसर कितना आता है, ये याद होगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये है 1 - tan a, और ये क्या है tan a - 1, इनको काटिए, और काट के यहाँ अंदर कितना आ जाएगा आपके पास में -1, सो इट विल बी माइनस ऑफ tan a का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में अंदर माइनस है तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा tan²। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan², दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan², ऑल 3 ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पे, इसमें पहले LHS एक्सप्लोर करते हैं। तो LHS में मेरे को दिया हुआ है cos a के माइनस sin a, इसको वी कैन राइट एज आई थिंक 1 बाई क्या sin a, और माइनस यहाँ पर sin a, ठीक है। इसमें sec a के जगह पर वी कैन राइट 1 बाई cos a माइनस एलसीएम खेलोगे, और ये आप LHS एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम आपका यहाँ आ जाएगा आई थिंक sin a, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से इट विल बिकम 1 माइनस cos² a बाय दिस। इसको बाय आइडेंटिटी वी कैन चेंज एज व्हाट cos² a बाय sin a, और इसको बाय आइडेंटिटी यू कैन राइट थिंक sin² a बाय cos, ठीक है। एक cos a कट गया, एक यहाँ से sin a भी कट गया, अल्टीमेटली बचेगा क्या cos a इंटू sin, ऐसा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, हालांकि मैं इसको 1-2 स्टेप कुछ बहुत ही अनोखा सा करके उसमें चेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं श्योर हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ही हो जाओगे, ठीक है। वी आर नॉट ट्राइंग दैट एडवेंचर।
आरएचएस को अलग से सॉल्व कर। मतलब लॉजिक ये है कि एलएचएस से स्टार्ट करो या आरएचएस से स्टार्ट करो, अगर आप पहुंच पाते हो दूसरे साइड तक आराम से तो बढ़िया है। और यदि लगता है कि बीच में कुछ ज़्यादा ही अजीब सा रिजल्ट आ गया जो कि और फर्दर सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता हमारे हाथ से कोई आसान से तरीके से, तो उसको वहीं छोड़ो, फिर इसको अलग से एक्सप्लोर करो और आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखना आरएचएस को अगर एक्सप्लोर कर। अच्छा एक बात और क्लियर कर दो, बहुत बच्चों का अभी भी मतलब बार बार कहने के बाद भी आदत रहता है कि वो दोनों को ना एक साथ लिखते रहते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसमें भी कुछ कुछ करते रहते हैं, इसमें भी कुछ कुछ करते रहते हैं। तो वो सब एडवेंचर नहीं करना। प्रूफ के क्वेश्चन में हमेशा एलएचएस अलग से सॉल्व होगा और अगर आरएचएस करना है तो वो भी अलग से सॉल्व होगा। सबको हम एक साथ पैरेलली नहीं लिखते रहेंगे कभी भी। ठीक है, तो देखो इसीलिए बीच में मैंने लाइन खींच दी है। आरएचएस को अलग से अगर एक्सप्लोर करूँ तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में साइन ए बाई कॉस ए, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में कॉस ए बाई साइन। फिर एलसीएम एलसीएम लेके नीचे मेरे ख्याल में ये रहेगा कॉस ए इंटू साइन, और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर है 1। अब ये चीज़ जो है मतलब ये पूरा फ्रैक्शन ही उल्टा हो जाएगा, एंड इट विल बिकम कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर, और नीचे इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि मिला के हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। अच्छा देखो इसके अंदर में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, अभी तो जो पूछ रखा है उसका तो बहुत ही ईजी तरीका है कि आप एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और इमीडिएटली आपको आंसर दिखाई दे देगा। लेकिन ये सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2025 और प्लस कॉट टू द पावर 2025 पूछेगा, इट माइट कम। ठीक है, तो एक इसको करने का शॉर्टकट तरीका है, एक लॉन्ग कट तरीका है। शॉर्टकट तरीके से सिर्फ इसका आंसर आ सकता है, बाकी का आंसर नहीं आ सकता। लेकिन लॉन्ग कट तरीके से इसका आंसर भी आ सकता है, और कुछ और भी उल्टा पुल्टा पावर अगर आया ना तो उसको भी हम हैंडल आराम से कर सकते हैं। वो क्या है देखो, पहले शॉर्टकट दिखा देता हूँ। मेथड 1 देखना, मेथड 1 में क्या होगा देखो, आपको दिया हुआ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, एंड एज यू कैन सी कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ही तो चाहिए आपको, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल में tan स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ पी एंड प्लस मेरे ख्याल में बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कितना 2 का स्क्वायर ऐसा। tan इंटू कॉट का आंसर क्या हो जाएगा 1, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को आप कंबाइन कर दो, इसी का आंसर चाहिए था आपको tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू इसका आंसर कितना आएगा 4, इस पार्ट का आंसर 1, तो 2 बचेगा यहाँ से, वो वहाँ चला जाएगा -2। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये इसका आंसर। ठीक है, और इस शॉर्टकट वाले से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आइल से कि यहीं तक पावर हैंडल कर सकते हो। लेकिन कुछ ही बहुत ही अगर मान लो कि ऊट पटांग सा पावर आया तो ये तरीका तो काम नहीं करेगा। अब सपोज करो कि इसके साथ साथ मेरे को कोई पूछ लेता कि 10 टू द पावर 2025 थीटा एंड प्लस कॉट टू द पावर 2025 थीटा का आंसर क्या होगा, तो फिर सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है देखना ध्यान से। आप इस गिवन स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से अगर हैंडल करोगे तो देखो क्या होगा। tan थीटा के जगह पर वी कैन राइट sin थीटा बाई cos थीटा, ध्यान से सुनते जाना, हाँ मेथड 2 है, और प्लस यहाँ पर आई थिंक cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल्स हो जाएगा 2। एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो नीचे आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आपका इच्छा बहुत करेगा कि ऊपर फिर हम 1 बना देते हैं बार बार, तो ये रट के रखते हैं, लेकिन आप 1 मत बनाना यहाँ पे, हाँ ऐसे छोड़ दो इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा कोई और नहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो।
ठीक है, दिस इक्वल्स टू आ जाएगा 0। स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट कैन हैपन ओनली एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बार जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया ना, फिर खेल खत्म। फिर 10 पावर 2025 थीटा का मतलब क्या है, 1045 टू द पावर 2025, और कॉट पावर 25 थीटा का मतलब, कॉट पावर 2025 थीटा का मतलब क्या है, कॉट 45 के पावर में 2025। 1045 का आंसर 1, कॉट 45 का आंसर 1, तो 1 पावर एनी नंबर तो 1 ही रहेगा अल्टीमेटली। तो यहाँ से भी 1 प्लस यहाँ से भी 1, तो इसका आंसर भी अल्टीमेटली क्या रहेगा, 2। ठीक है, तो इससे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और भी कोई घटिया पावर को सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन का, हाँ आप समझो कि प्रोफाइल फिक्स है कि ये इसी टाइप के सिचुएशन में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ स्क्वायर का ही बात है फिर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करके खत्म कर दो, लेकिन सपोज और कोई हायर पावर पूछ रखा है आपको, तो दिस इज द वे, इससे भी आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अगले क्वेश्चन को देखो, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई करो। चलो देखो, अभी भी थोड़ी देर पहले ही ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन आया था जिसमें tan थीटा कॉमन आ रहा था, तो इसमें भी आई विल से कि मतलब आपको cos थीटा कॉमन लेके बिगिन करना चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस मेरे ख्याल में यहाँ पर साइन थीटा, और प्लस यहाँ से 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा, और ये कोई प्रूफ दैट नहीं है, इसमें सॉल्व करना है आपको, तो इक्वल्स टू 4 अपन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर cos थीटा एलसीएम अगर लेते हो तो 1 माइनस साइन थीटा बोल देंगे इनटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा गॉन, दिस इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पर cos थीटा बोल देंगे इनटू 2 डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो मिला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसको भी कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में cos स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स टू 4। तो एक cos और एक cos यहाँ से कट जाएगा, यहाँ cos बचेगा, और एक ये 2 और एक ये 4 भी कट जाएगा 2, और 1 बाई cos का मतलब होगा मेरे ख्याल में sec थीटा इक्वल्स टू 2, और sec के टर्म्स में ये हो जाएगा मेरे ख्याल में sec ऑफ 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। करो इसको ट्राई करो। आओ देखो करते हैं, इसमें मेरे ख्याल में RHS से ही स्टार्ट करना सही रहेगा, और इसको देख के पता नहीं क्यों मन में विचार आ रहा है कि रैशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो RHS हो गया आपका ये वाला, रैशनलाइज करोगे नीचे मेरे ख्याल में आ जाएगा आपके पास cosec थीटा प्लस 1 इंटू cosec थीटा माइनस 1, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में cosec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, नीचे रहेगा आपके पास में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर आपके पास यही रहेगा यूं ही cosec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो सोचो, तो मेरे ख्याल में cot स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा आपके पास cosec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा cosec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, एक पार्ट में आ जाएगा cosec थीटा बाई cot थीटा, और माइनस 1 बाई इस पार्ट में रहेगा आपके पास में cot थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको समझा देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बस सोच लेना थोड़ा ध्यान से। cosec का मतलब हो जाएगा 1 बाई साइन, और cot का मतलब हो जाएगा cos बाई साइन, दोनों का साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 बाई cos, ऊपर 1 है नीचे cos बचेगा आपके पास, और 1 बाई cos का मतलब क्या हो जाएगा sec, सो अल्टीमेटली दिस विल बी sec थीटा, और 1 बाई cot का मतलब तो इट इज tan थीटा, तो sec माइनस tan का इज इक्वल्स टू LHS। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये वैसे किया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, कर लो एक बार, ट्राई कर लो, दिखा रहा हूं सॉल्व करके, देखो एक बार। इसमें
7 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। खोल देने पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 7 माइनस 3 आई थिंक 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो 3 को उठा के वहां ले जाओ तो आपको मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 और आई थिंक उससे साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और ये डाल देने से tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, चलो अगला देखो। ये तो शायद रिपीट हो रहा है क्या, एक बार चेक करो, किया है शायद हमने इसको। 33 23 इसको ट्राई करो। चलो देखो एक बार बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जैसे ही उसने बोला ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45। एक ही पॉसिबिलिटी है और थीटा जब 45 आ गया तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ tan 45 का आंसर 1 है तो 1 का स्क्वायर, साइन 45 का आंसर मेरे ख्याल में 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो 2 into 1 plus I think half minus 1, so 2 plus half minus 1। 2 minus 1 का आंसर मेरे ख्याल में 1 और 1 plus half का आंसर अल्टीमेटली 3/2। ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, देखो इसको ट्राई करो। चलो आओ देखते हैं। अभी इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी दिया हुआ आपको और कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू के दिया होगा और आपको ये सब कुछ प्रूव करना है। तो हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो एलएचएस में है आपके पास में क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो क्यू का वैल्यू मेरे ख्याल कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा और पी स्क्वायर के जगह पर आई थिंक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। इसको खोलोगे तो मेरे ख्याल में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, फिर ये दोनों मिला के इसके साथ कट जाएगा और इनको भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे ख्याल में क्या आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा और इंटू में यहाँ से है आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम अगर ले लेते हो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर तो डिनोमिनेटर में आपके पास में आएगा शायद से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइड में आपके पास में है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो मेरे ख्याल में ये दोनों कैंसिल ऑफ। ठीक है, और ये जो पार्ट बचा आपके पास में यही एक्चुअली पी है आपका, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो। इफ m इक्वल्स टू दिस एंड n इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट ये बात। ये क्वेश्चन शायद नया है आप लोग के लिए, कॉपी में पता नहीं है कि नहीं। आगे देखो सॉल्व कैसे होगा। m को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस माइनस दिस, कॉसेक के जगह पर वी कैन राइट 1 क्या साइन और माइनस यहाँ पर आपके पास में है साइन। फर्दर अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम विल बिकम आई थिंक साइन और ऊपर आपके पास में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ई। दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय साइन, ऐसा कुछ। ये m का वैल्यू। ठीक है, और n का वैल्यू भी अगर सिंप्लीफाई करते हो पहले 1 क्या कॉस
माइनस, गलत बोल रहा हूँ क्या, टेन ए, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये टेन नहीं होना चाहिए था, कॉस होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन माइनस, मतलब वन बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, एलसीएम अगर लेते हो तो एन इक्वल्स टू मेरे ख्याल में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ऊपर पहले आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये एन का आंसर है, ठीक है। लेकिन हमको एम और एन नहीं चाहिए, हमको एम स्क्वायर इंटू एन चाहिए, तो हमको एम इंटू एन स्क्वायर चाहिए। तब थोड़ा सा ये दोनों आने के बाद हम इसको क्रिएट करने पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे उसके लिए। तो एम स्क्वायर एन, अगर मैं इसका बात करूँ एक बार तो क्या होगा, देखो ये आ रखा है मेरा एम, एम स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस टू द पावर 4e डिवाइडेड बाय आई थिंक साइन स्क्वायर e इनटू एन के जगह पर तो डायरेक्टली ये वाला, तो साइन स्क्वायर e अपॉन मेरे ख्याल में कॉस ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ये पूरा गया और यहाँ से एक पावर जाके 3 बचे, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ, कॉस क्यूब। सिमिलरली इफ यू एक्सप्लोर कि m इंटू एन स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको m के जगह पर डायरेक्टली ये वाला मिल जाएगा शायद, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और अगर आप n स्क्वायर का बात करोगे तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके लिए आई थिंक साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। कट गया ये वाला, इसमें से भी कट के ये 3 हो जाएगा, दिस इक्वल्स साइन क्यूब ए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो एलएचएस आपका क्या होगा, देखो एलएचएस विल बी एम स्क्वायर एन होल टू द पावर 2/3, फिर प्लस मेरे ख्याल में एम एन स्क्वायर अगेन होल टू द पावर 2/3। इसके जगह पर ऑलरेडी हमने सॉल्व करके निकाल लिया कितना आएगा, कॉस क्यूब पावर में 2/3, और प्लस इसके जगह पर भी सॉल्व करके निकला है हमारा साइन क्यूब है, ठीक है। पावर में कितना रहेगा 2/3, 3 गया दोनों में से, यहाँ से आ गया मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर है, और वहाँ से आ गया मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर, दोनों मिला के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो आगे देखो, ये वाला तो आज भी एकदम शुरुआत में ही आइडिया जो है ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पास में, ठीक है, सेम ही आइडिया पे बेस्ड है। ये tan का आंसर आपको दिया हुआ है और साइन कॉस का एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक तो घटिया तरीका हो सकता है कि इसको p/b के इक्वल मान के और फिर करो आप कुछ, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि जो एक्सप्रेशन है आपका उसी में कुछ ऐसा करो कि हर जगह tan आ जाए अपने आप, ठीक है। तो मैं वो दूसरा वाला काम करता हूँ। इसके अगर LHS को एक्सप्लोर करें हम तो क्या आएगा सोचो, LHS में आपके पास में है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। नाउ सबको अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हो तो मैं सीधे लिख देता हूँ, साइन बाय कॉस का आंसर कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस b टाइम्स ऑफ कॉस बाय कॉस कट जाएगा, साइन बाय कॉस अगेन इट विल बिकम a tan थीटा एंड प्लस b कॉस बाय कॉस वो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आया आपके पास में tan थीटा का आंसर पहले से आपको दिया हुआ है a/b, सो a इंटू a/b माइनस b अपॉन में a इंटू a/b प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b माइनस b, एक स्टेप ऐसे बढ़ा देता हूँ, a स्क्वायर बाई b प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b और होल थिंग डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी गॉन, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका, नहीं चाहिए, यही चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS। चल रहे हैं अगले वाले पे, इसको देखो, अच्छा इसको देखो, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल सा आइडिया, शायद कॉपी में भी है ये वाला भी, x का एक आंसर दिया हुआ और y का एक आंसर दिया हुआ, तो आपको कुछ शो करना है, ठीक है। आओ देखें, वैसे थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, ये साइन नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सेक, ठीक है। बाकी आओ देखते हैं,
LHS का बात अगर हम करें तो LHS में हमारे पास में है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए का या सॉरी एक्स का वैल्यू अगर रिप्लेस करते हो आप, उससे ठीक ही था कि नहीं? ठीक है, ठीक है, जो था वही राइट। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, एक्स की जगह पर ये वैल्यू अगर रिप्लेस करते हो तो मेरे ख्याल में स्क्वायर करके क्या आएगा, सोचो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली माइनस यहाँ बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वाई रिप्लेस करोगे आप इससे तो क्या हो जाएगा, बोलो, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल में ए स्क्वायर गया 1, बी स्क्वायर गया 1, सो 1 बाय साइन स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर का मतलब cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो इसको, ये नया क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा आप लोग छापने का ट्राई कीजिएगा, वैसे इजी है, करें स्टार्ट करें। तो इसमें आपको m का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू आपको कॉस से प्रूव करना है। तो देखो वैल्यू अगर रिप्लेस कर देते हो LHS में तो आपके पास में है मेरे ख्याल में एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस, m का वैल्यू डालोगे तो आपके पास में है कॉसेक a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक a प्लस कॉट a का फिर से होल स्क्वायर, यहाँ है प्लस, दिस इज इक्वल्स टू, खोल देने पे ऊपर आएगा शायद कॉसेक a का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a कॉट a माइनस होल्डिंग डिवाइडेड बाई नीचे आएगा कॉसेक स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a इंटू कॉट a प्लस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ऊपर जो है वो है आपके पास माइनस और नीचे है आपके पास में प्लस, तो ऊपर क्या होगा ना कि ये वाला और -1 मिलके दे विल बी रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिटी, और नीचे क्या होगा कि नीचे ये वाला और ये वाला मिलके दे विल क्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर a -1 का आंसर कितना होता था, कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर a +1 का आंसर कितना होता था, कॉसेक स्क्वायर। तो नीचे आइडेंटिटी ऊपर नीचे सेम ही लगेगा, लेकिन ऊपर अलग फॉर्मेट में लगेगा और नीचे अलग फॉर्मेट में लगेगा। ऊपर अल्टीमेटली अब सोचो कि दिखेगा क्या आइडेंटिटी लगने के बाद, कॉसेक स्क्वायर a -1 हो जाएगा आपके लिए कितना बताओ, मेरे ख्याल में कॉट स्क्वायर a, ठीक है, a कॉट स्क्वायर a पहले से ही था तो प्लस एक और कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पे था आपके पास में प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a कॉट a, ठीक है, और नीचे आपके पास में था मेरे ख्याल में वापस से क्या कॉसेक स्क्वायर a, और ये दोनों मिला के फिर से एक और कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, और ये वाला एज इट इज तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a, ठीक है, ऊपर कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a मिला के 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a इंटू कॉट डिवाइडेड बाई ये दोनों मिला के 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a इंटू कॉट, ठीक है। ऊपर दोनों में से वी कैन टेक कॉमन 2 टाइम्स ऑफ कॉट a, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में कॉट a प्लस कॉसेक a, और नीचे मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक a, बचेगा आपके पास में कॉसेक a प्लस कॉट a, फिर से ये दोनों कैंसिल ऑफ, मेरे ख्याल में दोनों सेम ही है अल्टीमेटली, एंड 2 भी कट जाएगा और आपके पास बचा कॉट a बाई कॉसेक a। तो कॉट a को साइन कॉस में अगर आप चेंज करते हो तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल में कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a, और कॉसेक को अगर चेंज करते हो तो 1 बाई, दोनों का साइन a गया, अल्टीमेटली आ गया आपके पास में cos a इज इक्वल्स टू RHS। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला भी वैसे कॉपी में कराया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो एक बार और इसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। tan a plus sin a equals to m and tan a minus sin a equals to n, then show that n square minus n square equals to this, ठीक है। तो LHS RHS अलग अलग से एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट में विल सी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो पहले LHS अगर एक्सप्लोर करना चाहोगे
मेरे ख्याल में आपको दिया हुआ है m² माइनस n²। इसको चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में m प्लस n इंटू यहाँ पर मेरे ख्याल में m माइनस n। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो m प्लस n अगर आप करोगे तो बेसिकली यू आर एडिंग दिस एंड दिस, राइट। ठीक है, तो एक बार एक्सप्रेशंस के हिसाब से सोचो कि m प्लस n का आंसर क्या आना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों में से साइने वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव और एक में क्या है नेगेटिव, मिला के बचेगा क्या आपके पास में 10a प्लस 10a 2 टाइम्स ऑफ 10। m प्लस n का एक्चुअली वैल्यू ज़्यादा कुछ बिना रिप्लेस किए सीधा ही हम 2 10 लिख सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक बार सोचो कि अगर आप m माइनस n करते हो तो क्या बचेगा। मेरे ख्याल में 10a प्लस sin a ऐसे ही रहेगा, माइनस ऑफ 10a माइनस sin a, तो माइनस 10a और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 10a दोनों में से कट गया, क्या बचेगा आपके पास में sin a प्लस sin a, कितना आ जाएगा बताओ 2 टाइम्स ऑफ sin, और ऑल टुगेदर यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ 10a टाइम्स ऑफ sin। बोर्ड्स के लिए जब आप लिखोगे तो थोड़ा डिटेल में लिखते हैं ना, बाकी आएगा तो आपके पास में ये क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। इसके बाद में आप देखो ये 4 टाइम्स ऑफ RHS को देखो अलग से, इट इज 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर m इंटू n। m का वैल्यू कितना है आपका मेरे ख्याल में ये वाला, इट इज 10a प्लस sin। ठीक है, और n का वैल्यू कितना है आपका आई थिंक 10a माइनस sin। ठीक है, खोलने पे 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर मेरे ख्याल में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², ऐसे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा याद रखने का ट्राई कर। tan² को वी कैन ब्रेक एज व्हाट sin² बाई cos² माइनस sin²। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर, दोनों में से sin² कॉमन आ सकता है, sin² ये कॉमन, यहाँ से बचेगा आई थिंक 1 बाई cos² a माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर sin² तो चला गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 बाई cos² को क्या लिख सकते हैं मेरे ख्याल में sec² माइनस 1, 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर यहाँ पर sin², और इसका मिला के क्या आ जाएगा tan², और रूट अंडर sin² इंटू tan² मेरे ख्याल में 4 टाइम्स ऑफ sin a इंटू। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या हो गया सेम, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू LHS। ठीक है, और भी तरीका है इसको भी सॉल्व करने का, देख लेना, लेकिन कैलकुलेशन जिसमें कम बैठता हो वही वाला तरीका आप। ठीक है, चल रहे हैं आगे, फिर लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसको भी आप 4 या 5 साल मार्क कर, ये पता नहीं कॉपी में था कि नहीं था। ठीक है, आज एक बार कर लेते हैं इसको। इसमें बोल रहे हैं कि sec थीटा इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली है ये कि आपको sec थीटा का आंसर दिया हुआ है और sec थीटा प्लस tan थीटा पे कमेंट करना है, तो tan थीटा तो निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो आप क्या करोगे, देखो इस बात से स्टार्ट कर सकते हो, sec² थीटा माइनस tan² थीटा टेक्निकली इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये तो आइडेंटिटी है, हमको पहले से पता है ये चीज। इसमें sec थीटा का आंसर मेरे को कितना दिया हुआ बताओ, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, 10 का वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ तो इसको उठा के वहां ले जाओ, 1 को यहाँ ले माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ tan² थीटा। ठीक है, अब इसको देखो वैसे मैं खोल के ना साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे और वो आप याद ही कर लें ताकि टाइम आपका सेव हो बहुत ज़्यादा। x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो ना तो इसको खोलने पे क्या है, देखो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। तो ये कट गया, ये कट के 2 x²। अच्छा यहाँ से अल्टीमेटली बचा है हाफ आपका, और हाफ माइनस 1 का आंसर कितना हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। और इसको फिर से आप समेट के ना चाहो तो ये लिख सकते हैं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। इसको भी जब आप एक्सपेंड करोगे तो अल्टीमेटली यू विल सी कि यही आ रहा है। ठीक है, अभी मेरा कहना है कि इतना तामझाम हम नहीं करेंगे, हमको याद रखना है ये वाला एक स्टेप कि यहाँ से जो अगला रिजल्ट होगा वो आप डायरेक्टली चिपका दो। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan² थीटा। इसको रफ में आप चाहो तो लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में ये वाला पार्ट करके नहीं दिखाना,
ठीक है, अभी यहाँ से जब टेन थीटा आप मतलब टेन थीटा निकालोगे तो टेक्निकली प्लस माइनस होना चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x, स्क्वायर हट जाएगा उसका। तो टेन थीटा का आपके पास में दो आंसर आया बेसिकली, एक आया x माइनस 1/4x इफ यू टेक द पॉजिटिव पार्ट, और अगर आप नेगेटिव पार्ट लेते हो तो टेन थीटा का आंसर, इसको थोड़ा ध्यान से सोच लेना एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों आदमी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोचो, आई थिंक माइनस एक्स और प्लस 1/4x, ठीक है। तो जो भी मेरे को सेक थीटा का ये वैल्यू दिया हुआ था ना, इस पूरे को शुड मार्क एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब पहले ध्यान से सुन लो, फिर आप लोग कॉपी कर लें। 1 + 2 अगर मैं करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए, तो अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो देखो इसमें प्लस 1/4x है और इसमें माइनस 1/4x है, दे विल कैंसिल ईच अदर, और मेरे को 1 + 2 करने से क्या मिलेगा बताओ, 1 + 2 इम्प्लाइज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 2x। और सिमिलरली अगर आप 1 को और 3 को जोड़ते हैं ना, तो इसका x पॉजिटिव है, इसका x नेगेटिव है, दे विल कैंसिल ईच अदर, और आपको मिलेगा 1/4x प्लस 1/4x, तो 2 × 1/4x कट के वो हो जाएगा 1/2x। हालांकि मैं लिख के भी दिखा देता हूँ इसको, 1 + 3 इम्प्लाइज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x गॉन, 2 × 1/4x, 2 और ये 2 गया। Therefore finally we can say कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, या तो 2x आएगा और या फिर 1/2x, ठीक है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट फिर खत्म यहाँ पे आप लोग के लिए।